हेलो नमस्कार। केटीएम कॉलेज नासिक हिंदी विभाग की ओर से आप लोगों का स्वागत है। ये में भाग 2 इस विषय का चतुर्थ आयन प्रारंभ होने जा रहा है। इसमें 4 विषयों का अध्ययन करना है। यह में हिंदी साहित्य के 4 विषय हैं। इसमें चौथा जो विषय है पेपर क्रमांक 16 विषय वैकल्पिक है। उसका नाम है भारतीय लोक साहित्य। भारतीय लोक साहित्य ये विषय 4 क्रमांक या 4 क्रेडिट के लिए अध्ययन के लिए है और विषय है भारतीय लोक साहित्य। इस विषय का जो उद्देश्य है या अपने पाठ्यक्रम का जो उद्देश्य है वो उद्देश्य आप लोगों के सामने है कि लोक साहित्य के स्वरूप एवं महत्व से परिचित होना है। लोक साहित्य के विविध प्रकारों से परिचित यहाँ कराना है। लोक साहित्य की व्यापकता से परिचित होना है। इसी के साथ यहाँ महाराष्ट्र के लोक साहित्य का परिचय यहाँ विद्यार्थियों को करना है। इन उद्देश्यों से जो पाठ्यक्रम बना है वो पाठ्यक्रम है लोक साहित्य की परिभाषा, स्वरूप एवं विशेषताएं, यानी यह प्रथम इकाई में है। उसके बाद है लोक संस्कृति और साहित्य, भारत में लोक साहित्य के अध्ययन का इतिहास। इस तरह यहाँ प्रथम इकाई में हमें इन विषयों का अध्ययन करना है। इसके लिए 15 ताशिकाएँ दी हैं। दूसरी इकाई है लोक साहित्य संकलन उद्देश्य। दूसरा विषय उसमें संकलन की पद्धतियाँ, संकलनकर्ता की समस्याएं तथा समाधान। तीसरी इकाई में है लोकगीत, संस्कार, व्रत, श्रम, ऋतु, जाति। इन आधारों पर हमें लोकगीतों का परिचय प्राप्त करना है। उसके बाद है लोकनाट्य। लोकनाट्य में रामलीला, रासलीला, कीर्तनिया, सॉन्ग, यक्षगान, भवाई, जात्रा, इनका अध्ययन करना है। उसके बाद महाराष्ट्र का लोकनाट्य, उसमें तमाशा, गोंधळ, लावणी, पोतराज, सुंबरण, वासुदेव, भारुड, दलित, दशावतार, पोवाड़ा, कीर्तन आदि लोकनाट्यों का अध्ययन करना है। उसके बाद इकाई 4, इसमें लोक कथा, लोक संगीत, लोक भाषा, इन शीर्षकों के अंतर्गत हमें विविध विषयों का अध्ययन करना है। उसमें लोक कथा में है व्रत कथा, परिकथा, नाग कथा, बोध कथा, कथानक, रूढ़ियाँ। उसके बाद है लोक संगीत। लोक संगीत में लोकवाद्य तथा विशिष्ट लोक धुनें, इसका अध्ययन करना है। उसके बाद है लोक भाषा। लोक भाषा में लोक सुभाषित, मुहावरे, कहावतें, पहेलियाँ। इस प्रकार यह चतुर्थ इकाई है। ऐसे हमें यहाँ 4 इकाइयों में 4 यूनिट में हमें ये जो अध्ययन है इन विषयों के माध्यम से करना है। और इस विषय पर जो परीक्षा होगी वह 100 अंक की परीक्षा रहेगी, लेकिन इसमें अंतर्गत परीक्षा 50 अंकों की होगी और 17 तो परीक्षा या सेमेस्टर की जो परीक्षा हैं वो 50 अंकों की रहेगी। इसमें आंतरिक मूल्यांकन के लिए लघुत्तरीय प्रश्न 20 अंक के लिए हैं, शोध परियोजना 20 अंक के लिए है, प्रस्तुतिकरण या प्रेजेंटेशन 10 अंक के लिए है। ऐसे 50 अंकों के लिए यह परीक्षा होगी। उसके बाद यहाँ जो सत्रांत परीक्षा सेमेस्टर की परीक्षा होगी, उस परीक्षा के लिए यहाँ 50 अंकों के लिए यहाँ 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और इन 5 प्रश्नों में पहला प्रश्न
दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा। 2 प्रश्न दिए जाएंगे, 2 में से एक का उत्तर लिखना है। दूसरा प्रश्न दीर्घोत्तरी प्रश्न रहेगा, वहाँ भी 2 प्रश्न दिए जाएंगे और 2 में से एक का उत्तर लिखना है। इकाई 3 पर तीसरा प्रश्न पूछा जाएगा दीर्घोत्तरी, वह भी 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और 2 में से एक का उत्तर लिखना है। उसके बाद इकाई 4 पर दीर्घोत्तरी प्रश्न पूछा जाएगा, यानी वहाँ भी 2 प्रश्न रहेंगे और 2 में से एक का उत्तर लिखना है। और 5वां प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्न है। यहाँ 12 में से 10 जो प्रश्न हैं उनके विकल्प यहाँ दिए जाएंगे, 12 के विकल्प दिए जाएंगे, लेकिन 10 प्रश्नों के उत्तर यहाँ लिखने हैं। 4 में से एक सही विकल्प का इसमें चयन करना है। इस प्रकार यहाँ विद्यार्थियों को ये पूरे पाठ्यक्रम के साथ उसकी जो परीक्षा पद्धति है, परीक्षा का स्वरूप है, वह तो लोगों के सामने यह रखा है। और विद्यार्थी यह जो अध्ययन है, यह अध्ययन करने के लिए अनेक संदर्भ पुस्तकों का यहाँ आधार ले सकते हैं। उसमें यहाँ जो संदर्भ पुस्तकें हैं अध्ययन के लिए, उसमें है भारतीय लोक साहित्य डॉक्टर श्याम परमार, दूसरा है लोक साहित्य की भूमिका डॉक्टर कृष्णदेव उपाध्याय, तीसरा है लोक साहित्य की भूमिका पंडित राम नरेश त्रिपाठी, चौथा है महाराष्ट्र की हिंदी लोक कला कृ देवाकर, उसके बाद है लोक साहित्य और लोक संस्कृति, उसके लेखक हैं दिनेश्वर प्रसाद, छठवां है पारंपरिक भारतीय रंगमंच, इसके लेखक हैं कपिला वात्स्यायन। उसके बाद अगला विषय यानी अगली पुस्तक है लोक साहित्य विज्ञान डॉक्टर सत्येंद्र, और अंतिम पुस्तक है लोक साहित्य एवं लोक संस्कृति परंपरा की प्रासंगिकता एवं समाज परिप्रेक्ष्य, इसके संपादक हैं वीरेंद्र सिंह यादव। इस तरह इन संदर्भ पुस्तकों के साथ अन्य पुस्तकें भी आप लोग पढ़ सकते हैं, इसी से अध्ययन कर सकते हैं। तो इस तरह संदर्भ पुस्तकों के साथ आप लोग इस विषय के संदर्भ में जो ज्ञान है वह ज्ञान वृद्धिंगत कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और इसलिए ये एक महत्वपूर्ण विषय आप लोगों के लिए अध्ययन के लिए है। इसके बाद हमें इस विषय का जो अध्यापन है वो अध्यापन प्रारंभ करना है। उसमें पहला पाठ्य विषय रहेगा भारतीय लोक साहित्य का स्वरूप। तो धन्यवाद।